बरसात का मौसम है और हिमाचल में हर बार की तरह आसमान से आफत बरस रही है। लेकिन इस बार सिर्फ बादल नहीं बल्कि सवाल भी बरस रहे हैं। कहीं टपकती छत सवाल पूछ रही है, कहीं टूटी सड़कें सवाल पूछ रही है, तो कहीं ढही हुई पुलिया सरकार से जवाब मांग रही है। और तो और कहीं हल्की सी बारिश और तेज हवा के बाद अंधेरे में डूबता गांव पूछ रहा है कि आखिर हर साल बिजली व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है। और अब इन तमाम सवालों का रुख हिमाचल विधानसभा की तरफ पड़ रहा है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। अब तक करीब 500 सवाल सदन तक पहुंच चुके हैं। सवाल बहुत है, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की है कि इन सवालों के जवाब अब कितने ईमानदार होंगे और विपक्ष इन सवालों को कितनी मजबूती से जनता की आवाज बना पाएगा। वो कहते हैं ना कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। ये सब का सब तुम्हारा है, ये मेरा दावा है। अगर ये झूठ है तो मेरी बात काट के देख। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलने जा रहा है, जिसमें कुल 10 बैठकें प्रस्तावित है। विधानसभा सिर्फ नेताओं के भाषण देने की जगह नहीं होती। विधानसभा वो जगह है जहां सड़क पर खड़ा आम आदमी अपनी आवाज विधायक के जरिए सरकार तक पहुंचाता है। गांव की टूटी सड़क से लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था तक, अस्पताल की हालत से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी तक, पानी की समस्या से लेकर बिजली के खंभों तक, जनता के हर छोटे बड़े सवाल का राजनीतिक और प्रशासनिक जवाब यहीं से निकलना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार मॉनसून सत्र में जनता के सवाल सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई के बीच दब जाएंगे? क्या सदन में मुद्दे रहेंगे या फिर सियासत, नारे, वॉकआउट और हंगामा ही सुर्खियां बनेंगे? देखिए, हिमाचल की जनता को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत कुछ सवालों के जवाबों की है। सड़क पर गड्ढा है तो सवाल है कि उसे भरा क्यों नहीं गया। पुलियां बरसात में बह गई तो दोबारा निर्माण कब होगा। सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है तो सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति क्या है। परिवहन व्यवस्था में कमियां हैं तो जिम्मेदारी किसकी है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल है तो जवाब कौन देगा। ये सवाल विपक्ष के नहीं हैं, ये सवाल आम जनता के हैं। और यही फर्क विधानसभा को समझना होगा कि सरकार से सवाल पूछना सिर्फ विपक्ष का काम नहीं बल्कि लोकतंत्र की जरूरत है। इसी तरह नशे का मुद्दा चिट्टा हिमाचल के गांवों और शहरों तक पहुंच रहा है। युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। परिवार परेशान है, माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। अगर विधानसभा में चिट्टे पर चर्चा होती है तो बात सिर्फ पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सवाल स्कूलों तक जाना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था तक जाना चाहिए, परिवारों तक जाना चाहिए और सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के अमल पर होना चाहिए। आखिर सप्लाई चेन टूट क्यों नहीं रही? युवाओं तक नशा पहुंच कैसे रहा है? और अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो उसका असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है? ये सवाल जितने गंभीर है, इनके जवाब भी उतने ही ज्यादा गंभीर होने चाहिए। पानी का सवाल भी कम बड़ा नहीं है। बरसात में कई जगह पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आती हैं। कहीं पाइपलाइन टूटती है, कहीं पेयजल योजना प्रभावित होती है और कहीं लोग साफ पानी के लिए परेशान होते हैं। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनती है? अगर जल परियोजनाएं बनती है तो उनका रखरखाव कौन करेगा? अगर परियोजना बारिश में बह जाती है तो जिम्मेदारी किसकी तय है? हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में पानी और सड़क सिर्फ सुविधा नहीं, जीवन की जरूरत है। इसीलिए विधानसभा में इन सवालों पर सिर्फ आंकड़े नहीं, जवाबदेही भी दिखनी चाहिए। बिजली का मुद्दा भी हर बरसात में सामने आता है। थोड़ी तेज हवा चली, बारिश हुई और कई इलाकों में बिजली गुल। अब प्राकृतिक आपदा को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि नुकसान के बाद बिजली जल्द बहाल हो सके? क्या पुराने खंभे बदले जा रहे हैं? क्या कमजोर लाइनों की पहचान हो रही है? क्या दूर दराज के क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संसाधन है? क्योंकि शहर में कुछ घंटे की बिजली कटौती और पहाड़ के गांव में कई दिन तक बिजली ना होना, दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल में मरीज पहुंचता है तो सवाल सिर्फ डॉक्टर का नहीं, सवाल दवा का, मशीन का, स्टाफ का, व्हीलचेयर का, सफाई का और सबसे बढ़कर उस व्यवस्था का है जो एक आम आदमी को इलाज के लिए जरूरी होती है। अगर मरीज अस्पताल पहुंचकर भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहा है तो फिर योजनाओं और घोषणाओं का क्या मतलब है?
विधानसभा में स्वास्थ्य पर बहस हो तो आंकड़ों के साथ ये भी पूछा जाना चाहिए कि धरातल पर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिली या नहीं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच हिमाचल की राजनीति का तापमान भी बढ़ा हुआ है। सत्ता और विपक्ष दोनों जानते हैं कि विधानसभा का सत्र सिर्फ विधायी कामकाज नहीं बल्कि जनता के सामने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मंच भी होता है। सरकार चाहेगी कि उसके काम गिनाए जाए, योजनाओं का हिसाब दिया जाए और उपलब्धियों को सामने रखा जाए। विपक्ष चाहेगा कि सरकार की कमियां उजागर हो, पुराने वादों की याद दिलाई जाए और जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। लोकतंत्र में दोनों की भूमिका जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बहस मुद्दे से हटकर सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल जाते हैं। और यही इस मॉनसून सत्र की सबसे बड़ी चुनौती भी है। क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों को सुन पाएगा? क्या विपक्ष सरकार के जवाबों को सुनने का धैर्य दिखाएगा? या फिर सदन की कार्यवाही बार बार हंगामे, नारेबाजी और वॉकआउट की तरफ जाएगी? क्योंकि जनता को यह तय करना है कि वो विधानसभा में क्या देखना चाहती है। उसे कैमरे के सामने नेताओं की राजनीतिक लड़ाई ज्यादा जरूरी लगती है या फिर अपने गांव की मूलभूत सुविधाओं के सवाल ज्यादा जरूरी लगते हैं। वैसे हिमाचल की राजनीति में एक और बड़ा सवाल वित्तीय स्थिति का है। प्रदेश की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। बढ़ती उधारी, कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ, विकास कार्यों के लिए संसाधन, सरकारी योजनाओं का खर्च और लगातार बढ़ता वित्तीय दबाव, ये सभी मुद्दे इस सत्र में उठने वाले हैं। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करने की नहीं बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने की भी है। विपक्ष निश्चित तौर पर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाएगा। सरकार अपने फैसलों और परिस्थितियों का हवाला देगी, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आने वाले सालों में हिमाचल की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। इसके साथ ही रोजगार भी ऐसा ही मुद्दा है। हिमाचल का युवा नौकरी चाहता है। सरकारी नौकरी के इंतजार में हजारों युवा सालों निकाल देते हैं। निजी क्षेत्र में अवसर सीमित हैं। पर्यटन, उद्योग, कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन उनके लिए ठोस नीति और स्थायी अवसर चाहिए। इसीलिए विधानसभा में अगर रोजगार पर चर्चा होती है तो सवाल सिर्फ कितनी भर्तियां हुई इतना नहीं होना चाहिए। सवाल यह भी होना चाहिए कि हिमाचल के युवाओं के लिए अगले 5-10 साल का रोजगार मॉडल क्या है। क्या युवा सरकारी नौकरी के भरोसे रहेगा या सरकार निजी क्षेत्रों और स्वरोजगार के लिए भी ऐसा माहौल तैयार करेगी जहां वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आपदा का सवाल भी इस मॉनसून सत्र के केंद्र में रहना तय है। हिमाचल ने पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं का भारी असर देखा है। सड़कें टूटी, घरों को नुकसान हुआ, कारोबार प्रभावित हुआ और लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। ऐसे में आपदा राहत सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं हो सकती। प्रभावित परिवारों को समय पर मदद मिले, पुनर्निर्माण हो और भविष्य में नुकसान कम करने के लिए वैज्ञानिक योजना बने, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं केंद्र और राज्य के बीच राहत राशि को लेकर जो राजनीतिक बहस होती है, उसका भी जवाब आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर सामने आना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि कितनी राशि मांगी गई, कितनी मिली, कितनी खर्च हुई और कितना काम अभी बाकी है। हाँ, एक और मुद्दा जो सवालों के घेरे में रहेगा वो है प्रदेश के अधिकारों और वित्तीय हिस्सेदारी का मुद्दा। ये मुद्दा भी राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। पंजाब पुनर्गठन से जुड़े हिमाचल के दावों और 7.19% हिस्सेदारी जैसे मुद्दे सिर्फ आंकड़ों की बहस नहीं है। इनके पीछे प्रदेश के संसाधन और आर्थिक हित जुड़े हैं। ऐसे मामलों में विधानसभा का रुख राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर होना चाहिए। अगर हिमाचल का कोई अधिकार है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। दिल्ली से अधिकार मांगने के सवाल पर हिमाचल की आवाज एक होनी चाहिए। और यही बात गारंटियों पर भी लागू होती है। सरकार की गारंटियां चुनावी राजनीति का बड़ा हिस्सा रही है। अब विधानसभा में सवाल होगा कि कितनी गारंटियां पूरी हुई, कितनी पर काम चल रहा है और कितनी अभी इंतजार में है। महिलाओं को 1500 रुपए देने का मुद्दा हो या रोजगार से जुड़े वादे, बिजली पानी से जुड़े वादे हो या दूसरी चुनावी घोषणाएं, हर वादे का राजनीतिक और वित्तीय हिसाब जनता जानना चाहती है। सरकार के पास अपनी सफाई होगी, विपक्ष के पास अपने सवाल होंगे, लेकिन आखिरकार जनता को सिर्फ इतना जानना है कि चुनाव के समय जो कहा गया था उसमें से क्या क्या पूरा हुआ
और कितना पूरा हुआ। और सबसे बड़ा सवाल विधानसभा की कार्यवाही की मर्यादा का है। लोकतंत्र में तीखी बहस होनी चाहिए, सरकार को घेरा जाना चाहिए, विपक्ष को जवाब मांगना चाहिए, सरकार को अपनी नीतियों का बचाव करना चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा टूट जाए, व्यक्तिगत हमले शुरू हो जाएं और सदन का समय हंगामे में निकल जाए तो नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं होता, नुकसान उस जनता का होता है जिसने अपने प्रतिनिधियों को सदन में भेजा है। क्योंकि जनता अपने विधायक को इसलिए विधानसभा नहीं भेजती कि वो सिर्फ नारे लगाए। जनता चाहती है कि उसका विधायक सवाल पूछे, दस्तावेज मांगे, जवाब मांगे, सरकार पर दबाव बनाए। अगर सड़क खराब है तो उसे ठीक करवाए, अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो सवाल उठाए, अगर स्कूल में शिक्षक नहीं है तो सरकार को घेरे, अगर बिजली की समस्या है तो समाधान मांगे, अगर युवा बेरोजगार है तो रोजगार नीति पर सवाल करें। यही विधानसभा की असली राजनीति मानी जाती है। इसीलिए इस मॉनसून सत्र में असली मुकाबला सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं होना चाहिए। असली मुकाबला होना चाहिए समस्या और समाधान का, सवाल और जवाब के बीच, घोषणा और जमीन पर उसके असर के बीच, और सबसे बड़ी बात, राजनीति और जनता की जरूरतों के बीच। खैर, मॉनसून सत्र कुछ दिनों का होगा और इन कुछ दिनों में मुद्दों पर सियासत हावी हुई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, नेता अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएंगे, लेकिन जनता के सवाल वहीं रह जाएंगे, सड़क के गड्ढे वहीं रहेंगे, बेरोजगार युवा वहीं रहेंगे, अस्पताल की कमियां वहीं रहेगी, पानी और बिजली की समस्याएं वहीं रहेगी और आपदा से प्रभावित परिवार भी अपने जवाब का इंतजार करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, इस मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष जनता के असली मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे या फिर एक बार फिर सियासत, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप ही सदन की कार्यवाही पर भारी पड़ेंगे? आपके हिसाब से इस बार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।